हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम। जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, देन दैट विल बी डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सो बेसिकली सबसे पहले अगर हम लोग मस्कुलर सिस्टम की डिसऑर्डर्स की बात करें या स्केलेटल सिस्टम की, जिसका मतलब होता है कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है या उनसे जुड़े जो जॉइंट्स है जो भी है, उनमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम, लाइक न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम हो गया हो, या कोई एलिमेंट्स का प्रॉब्लम हो गया हो, या फिर ऐसा हो कि कोई किसी भी हार्मोन्स का ज्यादा रिलीज हो रहा है या कम रिलीज हो रहा है, उन सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन, तो सबसे पहला जो हमें यहाँ गाउट दिया हुआ है, गाउट को हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स जो हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं। ये जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होता है क्यों होता है? बेसिकली ड्यू टू द accumulation of यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से ऐसा हो पाता है। नाउ अगर हम लोग बात करें बी की, तो बी में क्या लिखा है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है? इट इज बेसिकली अ प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का डीजेनरेट होना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि बेसिकली एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो हियर वी कैन राइट इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। जबकि अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो स्टेटमेंट ए जो है, सबसे पहले की बात करें तो वहां लिखा है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉर गाउट। तो ये तो गलत है, बिकॉज एक्स्ट्रा डिपोजिशन अक्यूमुलेशन किसका होता है? यूरिक एसिड का, तो इसीलिए गलत हो गया। नाउ बी में जो लिखा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स है, जबकि ये गलत है। इट इज अ डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, वो भी जेनेटिक है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। ना ऑप्शन सी में आता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस लिखा हुआ है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? देन उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिक्रीज इन बोन मास जो होता है। एंड इस वजह से क्या होता है कि बोन मास जब डिक्रीज हो गया तो बोन वीक हो गया है। इस वजह से क्या है? देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। एंड ये एज रिलेटेड इशू है, बिकॉज जैसे एज बढ़ते जाता है तो हमारा बोन मास घटते जाता है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज अ एज रिलेटेड डिसऑर्डर। एंड अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ स्टेटमेंट में भी वही लिखा हुआ है कि बोन मास डिक्रीज होता है, हाई चांसेस ऑफ फ्रैक्चर है विद एडवांसिंग एज, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नाउ डी की बात कर ले हम अगर, तो उसमें लिखा है कि माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये तो सही है, लेकिन इसमें लिखा है इट इनहिबिट्स स्लाइडिंग ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक्चुअल में क्या है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ऑटो इम्यून तो है, दैट इज द रीजन बाय इट अफेक्ट्स आवर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, उसको इफेक्ट करता है। एंड दिस बेसिकली लीड्स टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती है। दैट इज द रीजन हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। एंड हेंस यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।